Good morning, students. Today I am going to teach parallel lines. और ये जो पैरेलल लाइंस है इज वेरी यूजफुल फॉर क्लास 9 स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं, और जो लोग आईसीएसई बोर्ड से हैं उसके लिए क्लास 7। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक इतना यूजफुल है कि आप हायर क्लास जाओगे लाइक 10, 12 और ग्रेजुएशन भी करोगे तो भी आपका यूजफुल है ये। सो पैरेलल लाइन्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑल्सो दिस इज वेरी इजी टॉपिक। So we will learn how to solve according what is the concept and we will solve the question। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, सबसे पहले पैरेलल लाइंस होता क्या है। जब हम पैरेलल लाइंस की बात करें, जब दो लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अब इस दोनों लाइन के बीच की जो दूरी है इक्वल है, कहीं भी हम अगर लें, अगर दोनों लाइन के बीच की जो दूरी है वो सेम डिस्टेंस हो, इसका मतलब जो एल लाइन और एम लाइन है दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब हम पैरेलल लाइंस के बारे में कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेलल लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लाइन एल पैरेलल टू एम, एल लिखेंगे और दो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और एम लिखेंगे। ये हमारा क्या, कैसे पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे, एल पैरेलल टू एम। अब इसके बारे में देखेंगे हम पैरेलल लाइंस को कैसे, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, अगर प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में है तो कोई भी क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है इसमें। सबसे पहले देखेंगे ये हमारा पैरेलल लाइन है, क्या हमारा, अगर हम मानते हैं एल लाइन है, एम लाइन, और ये तीसरा लाइन जो है ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम इस लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, और इस लाइन का नाम अगर हम डिनोट करते हैं एन बार। लाइन एल पैरेलल टू एम, और एम क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट किसको कर रहा है, लाइन एल और लाइन एम को। ठीक है, अब हम एंगल को रिप्रेजेंट इजी तरीके से कैसे बात कर सकते हैं, उसके लिए हम न्यूमेरिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि एंगल इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल 1 2 3 4 देन 5 6 7 8। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे इस एंगल को कुछ भी ले सकते हैं, ABCD भी ले सकते हैं, 1 2 3 भी ले सकते हैं, आप जिस तरह से कंफर्टेबल है उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज है व्हाट इज अल्टरनेट एंगल। व्हाट इज अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होता है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, और एक लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन एंड है, तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे। अल्टरनेट एंगल्स में दो टाइप के अल्टरनेट होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, पहला होगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, लेकिन दोनों का जो प्रॉपर्टीज होगा वो सेम होगा। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, मतलब दोनों अल्टरनेट एंगल में जो भी रिलेशनशिप होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। ठीक है, अब देखो अल्टरनेट एंगल क्या होगा, 1 and 7, 2 and 8। अब ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइन के बाहर है, इस वजह से 1 2 7 8 ये जो एंगल कहलाएंगे वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किसका, अल्टरनेट एंगल की। इसलिए ये जो अल्टरनेट एंगल में जो रिलेशनशिप निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, कौन कहलाएगा, 1 and 7 2 and 8। इट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, व्हाट इज द अल्टरनेट एंगल्स, एंगल 1 is equal to एंगल 7 and एंगल 2 is equal to एंगल 8। ये हमारा क्या है, ये अल्टरनेट एंगल तो कहलाएगा, लेकिन ये बाहर वाले कौन है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इस दोनों एंगल के क्या बनेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, उसी तरह से इस दोनों लाइन एल और एम के बीच के अंदर भी है जो भी एंगल्स है उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। 3 4 6 5 6 ये जो 4 एंगल है वो क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल। अब इसमें जो भी रिलेशनशिप बनेगा अल्टरनेट एंगल में वो क्या कहलाएगा, हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्लियर, अब देखो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये जो रिलेशनशिप बन रहा है वो हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या करेंगे हम लोग, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6
एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। दोनों सेम ही है, अगर हम अल्टरनेट एंगल भी बोलेंगे तो भी हमारा सही है। और क्यों, क्योंकि ये एक्सटीरियर है, इस वजह से हम लोग एक्सटीरियर भी लगा सकते हैं और जो अंदर में उसको इंटीरियर लगा सकते हैं, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टीज क्या ऐसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इटसेल्फ। क्लियर। नेक्स्ट वन, दूसरा हम लोग प्रॉपर्टीज क्या देखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, देखो अगर हम ये हमारा दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अगर मान लो आपका ये दे दिया आपका 30 डिग्री, देन टेल मी दिस एंगल इज हाउ मच। तो अगर आपको अल्टरनेट एंगल के बारे में रिलेशनशिप पता होगा तो क्या बोलेंगे, ये जो हमारा जो एंगल अल्टरनेट एंगल क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अगर ये 30 है तो ये हमारा क्या रहेगा 30 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। व्हाट इज, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टीज क्या है पैरेलल लाइन में, सबसे पहले देखो 1 5 2 6 4 8 3 7, ये सब क्या कहलाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल में, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अगर बताओ ये हमारा 60 डिग्री है, देन टेल मी दिस एंगल इज हाउ मच। तो ये अल्टरनेट एंगल है तो हो जाएगा क्या हमारा, ये 60 डिग्री है। लेकिन अगर बोल दिया जाए ये वाली एंगल कितने की होगी, तो ये दोनों क्या रिलेशनशिप है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 60 है तो ये भी हमारा क्या रहेगा 60 डिग्री। क्लियर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस इज सेकंड वन इज करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। थर्ड वन क्या बोलेंगे, व्हाट इज को इंटीरियर एंगल। थर्ड वन इज को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर मतलब एंगल मतलब क्या होता है हमारा, जो एक ही साइड एंगल बन रहे हैं। अब देखो दोनों पैरेलल लाइन है और 4 और 5 एक ही साइड तरफ के हैं एंगल, तो हमारा क्या एक को इंटीरियर एंगल होता है। फिर देखो 3 और 6 क्या हमारा एक ही साइड का को इंटीरियर एंगल है, तो हमारा क्या बोलेंगे हम लोग, को इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, व्हाट इज द को इंटीरियर लाइंस और पैरेलल लाइंस, किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या बोलते हैं लोग, को इंटीरियर। जैसे कि एग्जांपल देते हैं हम लोग, एक हमारा पैरेलल लाइन है और बताया गया आपको ये पैरेलल लाइन है, इसमें से ये हमारा 30 डिग्री है, देन टेल मी दिस एंगल इज हाउ मच। तो हम लोगों को क्या पता है, मान लेते हैं x है ये हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हाउ टू फाइंड। तो हम लोगों को प्रॉपर्टीज क्या पता है पैरेलल में, को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल x प्लस एंगल 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमारा ये क्या है, को इंटीरियर एंगल आप यहाँ पे लिख दोगे, उसके बाद बनाओगे, फिर ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना डिग्री हो जाएगा 150 डिग्री। तो हम इजीली अगर प्रॉपर्टीज आपको पता है तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें से कुछ और भी हम बेसिक बता सकते हैं लाइंस के बारे में, ठीक है। ये हमारा इतने प्रॉपर्टीज जो है जो पैरेलल लाइंस है, अगर पैरेलल लाइंस का 3 प्रॉपर्टीज याद है आपको तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और कुछ नहीं, आप अपने से बनाओ, ड्रॉ करो 2 लाइंस और नंबरिंग अपने से दो, बस देखना है कि हम मतलब कैसे हम इस तरह देखो, ऊपर वाले जो दिख रहा है और नीचे वाले ये सब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। लेकिन अपोजिट जो है दिख रहा है आपको, लाइंस के अपोजिट में क्या अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ठीक है। कुछ हम लोग और भी कुछ देखेंगे लाइंस का प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर 2 लाइन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, ये हमारा जो दिख रहा है ये जो एंगल है वो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्या हमारा, मान लो ये एंगल 1 एंड 2 है, ये 3 एंड 4 है,
ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या लिख सकते हैं 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये कौन सा एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे कि एंगल अगर हमारा 80 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट, इसमें भी एंगल 1 और एंगल 3 क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकल, क्योंकि ये दोनों क्या है एक लाइन है और इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे कितने 4 एंगल्स बना रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट में जो एंगल है वो क्या होंगे इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे 6 8 इज 7 एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5, ये सब क्या हो गए इक्वल होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं। दूसरा एक और है कि हम लोग स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री कौन बनता है 180 डिग्री। मान लो कि यहाँ पे आप बैठते हो और आप प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखो, देखो कितना बन रहा है 180 डिग्री। अब यहाँ जो भी एंगल कितना भी एंगल बन रहा है दोनों को जोड़ने के बाद कितना, मान लो कि इस तरह से है, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री है, तो बताओ एक्स क्या होगा। ठीक है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन हमारा, क्या है ये हमारा ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है हमारा कौन 180 डिग्री का है। ठीक है, और मान लो x प्लस 60 इज इक्वल टू कितना रहेगा 180 डिग्री। अगर ये पता है x इक्वल टू क्या लिख सकते हो 180 माइनस 60, तो ये क्या रहेगा हमारा 120 डिग्री। देखो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 को जोड़ दिया जाए तो स्ट्रेट लाइन पे है, एंगल 1 पता है एंगल 2 इजीली निकाल सकते हैं ना, ये हमारा क्या स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और इस वजह से हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि पहला आंसर करते हैं हम लोग। एक हमारा ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है और एक और पैरेलल मान लो बीच में, ठीक, ये लाइन एल एम और एन है। ठीक, ये हम कैसे लिख सकते हैं, और मान लो ये एम एम और मान लो ये पी है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब देखो हम क्या लिख सकते हैं एल लाइन पैरेलल एम लाइन पैरेलल एन। ठीक है, एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन, जहाँ पे पी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ दिस पैरेलल लाइन। ठीक है, अगर मान लो ये हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये जो पूरे एंगल्स हैं, ठीक है, पूरे एंगल्स जो हैं ये 30 डिग्री है। ठीक है, और ये हमारा x है और ये हमारा x है, ये y है। ठीक है, x y है और ये हमारा हो जाएगा x हो जाएगा, x हो गया y हो गया। ठीक है, तो बताओ x और ये इसके बारे में अगर बात की जाए x y हो जाएगा। ठीक है, फाइंड x y, फाइंड x एंड y वैल्यू। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमारा क्या है तीनों पैरेलल लाइन है, तो ये हमारा क्या y किसके इक्वल होगा 30, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी हम फॉलो कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ऊपर वाले है ना, दोनों पैरेलल लाइन है एल और एम, ये दोनों ऊपर वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, इस वजह से ये क्या है इक्वल है। ठीक है, चलो अब y आपको पता है, तो आप देखो ये y है, यहाँ भी y आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो ये भी हमारा कितना जाएगा ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये 30 पता है, x कैसे निकालेंगे हम लोग को, रिलेशनशिप क्या पता है कि x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। को क्योंकि हम लोग भी जस्ट पढ़े, क्या पढ़े हम लोग, क्योंकि हमारा कोई इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180। कौन सा प्रॉपर्टी है हमारा को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हमारा x पता नहीं है तो x इज इक्वल टू इसको शिफ्ट करो 30 करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, क्या होगा माइनस, इसलिए 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 150 डिग्री। ठीक है, आप सारे प्रॉपर्टी को यूज करो, जितना मैंने पढ़ाया अपना ध्यान रखो, रिवाइज करो और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो कमेंट, और उसके लिए आपके लिए धन्यवाद। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाइए और जितना हो सके उसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट नया टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।